अक्सर ख़वातीन को ना घर पे दावत अरेंज करना ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है और आजकल के ट्रेंड के मुताबिक ना क्या होता है कि भाई होटलों पे मेहमानों को बुला लो, वहीं खिलाओ पिलाओ और वहीं से रुखसत भी कर दो। लेकिन मुझे लगता है ना कि जो मोहब्बत आप जिस मोहब्बत से आप घर में बुला के मेहमानों की खातिर तवाज़े करते हैं और अपनी एनर्जी के साथ आप उनके लिए जो जो भी चीज़ें बनाते हैं ना, उस मोहब्बत का लेवल जो है ना वो कुछ अलग ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जब दावत अरेंज करनी होती है ना, तो मैं खुद को ना बड़ा एक्टिव कर लेती हूँ कि भई ये दावत है। और दावत जो है ना, मैं वैसे भी बहुत खुश होकर करती हूँ। खाना खिलाना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस नाश्ता किया हल्का फुल्का, शाम को मैंने पराठे परूठे नहीं खाए थे, नाश्ते में जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। और ये रान और साथ में चिकन जो सब्जी है उसको मैंने मैरिनेट करके जो है ना काफ़ी दिन पहले रखा था। इसका व्लॉग भी मैं आप सब बहनों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। और उसके बाद में मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि मैरिनेशन तो ये है, बस उसको थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करना है और उसके बाद उसको स्टीम कर लेना है। तो इतने में ऐसे करते हैं कि कोफ्ते बना लेते हैं। ये एक फैमिली फ्रेंड की दावत थी और लास्ट टाइम ना मैंने जब दावत होस्ट की थी ना इनकी, तो मैंने इसमें ना कोफ्ते और अंडे बनाए हुए थे जो कि उनके ना मिस हो गए। तो लास्ट में ना उन्होंने याद बहुत किए थे कि भाई हमने कोफ्ते अंडे मिस कर दिए थे, लेकिन हमें वो बहुत याद आए। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना फिर से उनके लिए कोफ्ते अंडे बना लेती हूँ। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम जो कोफ्ते डाले हुए थे ना, कोफ्ते अंडे का सालन बनाया था, उसमें जो कोफ्ते थे ना वो फ्रोज़न यूज़ किए थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ कि कोफ्ते भी जो है ना खुद ही घर पर बना लेती हूँ। चॉपर जो था मेरे पास लास्ट टाइम नहीं था, अब जो है ना चॉपर मैंने उतार लिया। ये ना मैंने पैक करके ना अपने स्टोर रूम में संभाल दिया था, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने स्पेशल उतरवाया क्योंकि चॉपर जो है ना सर्दियों में काफ़ी ज़रूरत पड़ता रहता है आपको। दावत भी करनी हो और अपने बजट को भी देखना हो ना, तो पे छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं ना कि आप घर पे कर लेना तो आपको काफ़ी चीप रेट में पड़ जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है, जब आप वो कर लेते हैं ना तो आपकी काफ़ी सारी बचत भी हो जाती है और आपके मेहमान भी बहुत खुशबाश होकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जल्दी से चिकन का जो है ना वो क्यूब बनाए और चिकन ब्रेस्ट मंगा ली थी मैंने। उसकी जल्दी से क्यूब बना के ना कुछ उसमें डाल दिया, कुछ मसाले वगैरह डाले, हरी मिर्च डाली, प्याज डाले। और मैंने कहा चलें जल्दी से ना इसका कीमा सा बना लेती हूँ। और ये जब मैंने बनाया ना तो मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ना थोड़ा सा बेसन और फिर जो चने का पाउडर होता है ना वो शामिल कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी से बेसन निकाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन शामिल किया। और जो चने हम लोग लेते हैं ना अक्सर बाहर रेडियो वगैरह से, हमारे यहाँ पे तो मिल जाते हैं आराम से, तो बस वहीं से वो चने आज फातिमा लेके आई हुई थी। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि ये इनको भी जो है ना एक दफ़ा पाउडर फॉर्म में पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको भी कीमे के अंदर शामिल कर देती हूँ। इससे होगा कि हमारे जो बाइंडिंग है ना कोफ्तों की वो बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट में भी ज़रा फ़र्क नहीं आता, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। बस जल्दी से जो मैंने पाउडर बनाया चने का वो इसके अंदर शामिल कर दिया, एक दफ़ा और घुमा फिरा के ना तो मैं इसको उतार लूँगी। और उसके बाद ना ये कोफ्ते बनने के लिए जिसके मतलब बॉल जो बनाने हैं ना, ये बनने के लिए मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और वो जो है ना मुझे इसके बेहतरीन से बॉल बना के दे देंगे। और अपने लिए ना काम को आसान इस तरह से भी कर लेना चाहिए कि घर में मौजूद जो फ़र्द है ना उनकी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेना चाहिए। अब मैंने देखा था कि बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो रहे थे, फिर मैंने जल्दी से बॉल्स वगैरह अपने हस्बैंड से बनवा लिया और इनको ऑयल में फ्राई कर लिया। और बस इनको भी फ्राई करके मैं अलग कर लूँगी। आधा काम तो मेरा इसी तरीके से हो गया। अच्छा, जब मुझे दावत अरेंज करनी होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि प्रिपरेशन एक दिन पहले ही शुरू कर दूँ। डे में ना आपके ऊपर बहुत बर्डन बन जाता है, आपने क्लीनिंग भी करनी होती है, आपने बर्तन वगैरह भी अरेंज करने होते हैं, उसके बाद आपने खाना वगैरह भी कंप्लीट करना होता है। स्पेशली मेरे जैसे बंदे जो अकेले रहते हैं, सेपरेट रहते हैं ना, उनके लिए सारा कुछ मैनेज करना ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, वैसे तो मुझे दावतें होस्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। ये सब वो बहनें जो पुरानी सब्सक्राइबर है मेरी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और मुझे ना ज़्यादा क्वांटिटी में पकाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस वजह से मैं दावतें होस्ट करने से घबराती ही नहीं हूँ, मैं बड़े शौक से होस्ट करती हूँ दावतें। अच्छा, मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि कमरे में जाते हैं और आज दावत का ही दिन था, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि थोड़ी बहुत ना रूम की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद बाहर से डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद उस रूम की क्लीनिंग करूँगी जहाँ पे मैंने अपने गेस्ट को बिठाना है। तो मेन क्लीनिंग जो है ना मुझे डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, उसको तो हम लोग मिस कर ही नहीं ना सकते हैं। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से रूम में जाते हैं और फ़ौरन से क्लीनिंग करके और अपने जो दावत का काम है ना उसको शुरू कर देते हैं। आज के दिन की शुरुआत ना मैंने थोड़ी-सी जल्दी कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि भई मैंने दावत होस्ट करनी है, तो अगर ना मैं 10 बजे तक या 11 बजे तक लेट के यही सोचती रहती ना कि मैं थक जाऊँगी, कैसे करूँगी, तो शायद एक काम भी मुझसे ना हो पाता। लेकिन मुझे चूँकि पता था कि भई सारे काम मैंने खुद ही करने हैं ना, तो मैं फिर इस वजह से सुबह फ़ातिमा को स्कूल भेजने के बाद कब कुछ सा बस नाश्ता करके ना कि रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलिए जल्दी से रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं और बाकी का जो टाइम होगा ना इंशाल्लाह मैं अपनी कुकिंग को कर लूँगी। अच्छा, एक और बात आपको बहनों को बताती चलूँ, अक्सर औक़ात ना ऐसे होता है कि अगर मैंने दावत रात में रखी हुई है ना, तो डे टाइम पे मेरा मोस्टली जो खाना है ना वो रेडी हो जाता है। यानी मैं उन हाउसवाइफ्स में से हूँ ना जिनको जो ना टेंशन नहीं ले रही होती है सिर्फ बैठ के कि मैंने फ़लाँ काम करना है। मैं कहती हूँ कि जब करना है ना तो फिर खुद ही करना है, तो फिर कर लो।
अच्छा, इस टाइप पे वो सारी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। और बस फातिमा के जो रूम में खिलौने वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने सारे क्लीन अप करने थे। मैंने कहा चले जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं, कुछ झाड़ू वगैरह लगा देते हैं ताकि ये उठने बैठने के काबिल हो जाए। क्योंकि ना अगर ये सारा काम छोड़ के ना मैं खाना वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी घर जो है ना वो सारा गंदा पड़ा हुआ है और बहुत सारे काम मेरे पड़े हैं। यानी एक रूम भी अगर आप बैठने उठने के लिए सेट कर देते हो तो थोड़ी बहुत तसल्ली आपको हो ही जाती है कि अगर कोई आ भी जाएगा ना तो आपके पास कम से कम उठने बैठने के लिए एक कमरा जो है ना वो तैयार है। जल्दी से कुछ खिलौने वगैरह फातिमा ने रखे हुए थे यहाँ पे, उनको समेटा और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लेके आई। मैंने कहा चले जल्दी से जो है ना इसके इस वाले रूम की जो है वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने उस रूम की क्लीनिंग करनी है जहाँ पे मुझे गेस्ट को जो है ना बिठाना है। उसके बाद मुझे बर्तन निकालने हैं और आज ना मैं सोच रही थी कि मैं ना फातिमा की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो चुकी है। फातिमा माशाल्लाह माशाल्लाह से 4 साल की हो चुकी है, तो मुझे लगता है ना कि बेटियों की तरबियत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता माएँ जो है ना वो छोटी उम्र में करना शुरू कर देना, तो वो फिर उनको समझ आ जाती है कि हमने ना हमारे ज़िम्मे में ना कौन कौन से काम है। अच्छा, बात सिर्फ कामों की नहीं होती है ना, मुझे लगता है कि जहाँ पे आप बच्चियों को तालीम देते हैं ना वहाँ पे उनकी तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये हम माँओं ने ही करनी होती है। ज़िम्मेदारी तो ऐसी चीज़ है ना, मुझे लगता है कि हर बेटी को आनी चाहिए, चाहे उसके पास कितनी ही तालीम क्यों ना हो ना, लेकिन जो है आपको करनी एट द एंड घरदारी ही होती है, तो आपको घरदारी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ये हैबिट्स जो है ना आप अपने बच्चों में ना छोटे होने से ही डाल देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं चाइना और जापान वगैरह की ना, तो वो कंट्रीज़ हमसे आगे क्यों? क्योंकि उनके एक एक बच्चे को ना हर एक काम अपना एक तो खुद करने की आदत होती है और उसके बाद फिर जनाब वो उनके बच्चे जो है ना इसी मामले में बहुत ज़्यादा वो कह लें कि सेल्फ मेड होते हैं, वो अपना हर काम भी कर लेते हैं और माशाल्लाह मतलब उनकी जो एक जनरेशन है ना, हमारी अगर जनरेशन के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत आगे है। तो उसकी वजह यही है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों की ना तरबियत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों की ना तरबियत जो है ना तालीम तो उनको दें ही, लेकिन उनके साथ साथ ना उनकी तरबियत भी करें। कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चले बर्तन वगैरह संभाल लेते हैं दूसरे रूम में। यहाँ पे मैंने अपने गेस्ट वगैरह को बिठाना है और ये रूम आप सब बहनों को जो मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखती हैं या मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है भाई ये रूम जो है ना बहुत कम खोलती हूँ, यानी नहीं खोलती हूँ, बंद ही होता है मेरा ये रूम ज़्यादातर। तो जब मेरे घर में किसी गेस्ट वगैरह ने आना होता है ना तभी मेरा ये रूम खुलता भी है और तभी मैं इसकी सफाई भी, अच्छा सफाई तो मैं वक्तन फ़वक्तन इसकी करती ही रहती हूँ, लेकिन जब गेस्ट वगैरह ने आना होता है ना तो मैं इसके ऊपर जितने भी मैंने चादरें वगैरह दी हुई है ये मैं उतार देती हूँ और एक दफ़ा क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ ताकि गेस्ट वगैरह को ना मैं इसी रूम के अंदर बिठा लूँ। चादरें वगैरह तो मैंने उतार दी हैं और अभी तक मैंने कवर इसके मंगाए नहीं हैं। कवर जो है ना इंशाल्लाह जल्दी ही इसके मंगा लूँगी, अपने सोफ़ा कवर डाइनिंग टेबल की चेयर्स के ना जिनसे मैंने ऑर्डर किए थे ना तो मुझे अच्छे कवर मिले थे, तो मैंने सोचा था कि मैं ना अपने इस सोफ़ा कवर्स भी जो है ना उन्हीं से ऑर्डर कर लूँगी। सोफ़ा कवर ऑर्डर करने में मैं लेट तो ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपने सोफ़ाज़ को ना बस चादरों से कवर किया होता है, इससे होता है कि कोई मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती है और तभी मेरे सोफ़ाज़ जो है ना वो बिल्कुल नई कंडीशन में। अगर आपके पास ना फ़िलहाल कोई कवर वगैरह ना हो ना तो आप इसी तरीके से कोई भी रफ़ चादर वगैरह ना अपने इस फर्नीचर पे डाल सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपको लगे कि भी डस्ट हो जाएगी या जल्दी गंद पकड़ लेगी, तो बस आप उसको कवर कर सकते हैं। इससे होता है कि आपकी ना उस चीज़ की जो लाइफ़ है ना उसमें भी इज़ाफ़ा हो जाता है और साथ ही साथ ना आप वक़्ती तौर पर ना उस पे जो एक मैल या कचरा वगैरह आना है ना उससे भी बच जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह के जो छोटे-छोटे से मसले होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में इनका हल निकाला करें, बल्कि मसले जो है ना वो ना बनाया करें। बस जल्दी से मैंने कहा अब इस रूम की जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आई तो मैंने ना चिकन का जो स्टीम रोस्ट है ना वो बनाना था। उसके लिए ना मैंने ये एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ना मैंने ये स्टैंड लगा दिया, नॉर्मली जो हम लोग जो पतीलियाँ वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस इसी पतीली वाले स्टैंड के ऊपर ना मैंने रख देना है अपना चिकन, जिसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था और तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका होगा इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेशन जो है ना इसके ऊपर लग चुकी है, यानी कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे मैरिनेशन महसूस नहीं हो रही है और ये इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस वजह से बस आपने जब भी इसको बनाना है ना तो कम से कम भी 1 हफ़्ते का गैप देना है और 1 हफ़्ते के बाद ना आपने इसको बनाना है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने कहा चलें थोड़ी सी ऐसे करते हैं कि पोटैटो और साथ में जो है अनियन की जो है थोड़ी बहुत फिलिंग वगैरह भी कर देते हैं। उससे ये होगा कि टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है एक तो और दूसरा जो है ना वो खाने में भी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से अंदर ना मैंने इसके अंदर छोटे छोटे प्याज और आलू जो है ना वो भी फिल कर दिए थे। उसके बाद जो इसके दोनों टांके हैं ना इसको मैंने थ्रेड के साथ बहुत अच्छे तरीके से कस के बांध दिए। बस जनाब इसको बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने बांधना है ना उसके बाद फिर मैंने उठा के इसको कवर करना है और कवर करके ना इसको मैंने स्टीम पे रख देना पकने के लिए। और स्टीम पे तकरीबन ना ये बना था तकरीबन 1.25 घंटे में और बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका था। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, बिल्कुल टेंडर और जूसी जो है ना अंदर तक बन के तैयार हुआ था। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी जो है ना इसके अंदर शामिल नहीं किया था।
से जो मटन रान थी ना, इसको मैंने बनने के लिए ना अब हमारे घर के करीब एक पकवान सेंटर है, वहाँ पे भेज दिया था। और मैंने कहा चले ये वहाँ से बेक होके आ जाएगी, और अपने लिए ना थोड़ी थोड़ी आसानी जो है ना वो मैं कर लेती हूँ जब मुझे लगता है ना कि कामों का बर्डन ज़्यादा है। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं खुद ही बना लूँगी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई काम ज़्यादा है तो तुम ऐसे करो कि मुझे ये दे दो और मैं जो है ना इसको पकवान सेंटर से बनवा लाता हूँ। इसकी मैरिनेशन भी ना मैंने काफ़ी पहले ही कर ली थी, काफ़ी दिनों पहले ही, और इसमें भी बहुत अच्छा जो है ना वो एक टेस्ट आ जाएगा। तो इतने में जो मैंने चिकन रखी हुई थी बना के, तो अभी टाइम था चूँकि डेट था, और ये मेरे जो डिनर था वो मैंने बोला हुआ था अपने गेस्ट को, तो इस वजह से अभी टाइम काफ़ी था। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको रैप कर देती हूँ इसमें फॉइल में, और जब वो आएंगे ना तो फिर एक दफ़ा इसको फिर से गर्म कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ गई है कोफ्ते का मसाला बनाने की। तो उसके लिए फिर मैंने ना यहाँ पे प्याज जो है वो ज़रा सा सौते कर लिया। तो 4 मिनट इसको मैं ज़रा सा सौते करूँगी ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल दूँगी, और उसको भी 1-2 मिनट तक कुक कर लूँगी, और साथ ही कुछ स्पाइसेस वगैरह शामिल कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि कोफ्ते जब भी मैं बनाती हूँ ना तो उसके जो एक पेस्ट बनाती हूँ, जो उसकी ग्रेवी बनाती हूँ ना, वो मैं सारी ब्लेंड करके ही बनाती हूँ, तो उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया तो उसके अंदर फिर मैं अब जो है ना 4 देसी स्पाइसेस जो होते हैं, जिनमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, सूखा धनिया और साथ में हल्दी पाउडर है, बस ये 4 स्पाइसेस इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो कौमा मसाला भी मैं इस स्टेप पे इसमें शामिल कर देती हूँ ना, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। बस अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, इतनी भुनाई करूँगी इसकी कि इसका जो तेल है ना, जो ऑयल है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं जनाब इसके अंदर जो है ना कोफ्ते शामिल कर दूँगी, और कोफ्ते के साथ ना ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। कोफ्ते चूँकि होममेड ही थे तो बस मैंने इसमें शामिल किया, और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। जितनी देर में ये ऑयल छोड़ देगा ना, उसके बाद फिर जनाब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रख दूँगी, और बॉईल करने के लिए एग जो थे ना वो भी मैंने रख दिए थे साथ ही। जैसे ही वो बॉईल हो जाएंगे ना तो फिर मैं वो भी इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर दूँगी, और शाम में ना एक दफ़ा फिर से इसको गर्म कर लूँगी। यानी आधे से ज़्यादा काम जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। अब चूल्हे की तरफ देख कर ना किसी ने मुझे ये नहीं बोलना है कि भाई हमने चूल्हा साफ़ नहीं किया। भाई जिस दिन दावत होती है और आप होते भी अकेले ना, उस दिन आपको पता है कि आपको कितनी हड़बड़ी सी मची हुई होती है। तो बहरहाल एक बाउल ले लिया लास्ट में, मैंने कहा चलिए ऐसे करते हैं कि जल्दी से जो मीठा बनाना है ना वो बना लेते हैं हम अपना रस मलाई। रस मलाई ना जो मैं पैकेट वाली बनाती हूँ ना, अक्सर बहनों से ये ख़राब हो जाती है, नहीं बनती है, टूट जाती है, तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो मैंने कहा चले आज छोटी सी रेसिपी आपके साथ ना इसी वीडियो के अंदर रस मलाई की शेयर भी कर देती हूँ। स्पेशली जो डब्बे वाली मिलती है ना, ये मैंने ग्रीन वाली ले ली थी, और पूरा पैक जो है ना मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर देना है अंडा, और साथ में कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो इसमें जाता है ना वो जाता है 2 टेबल स्पून, और अंडे के तकरीबन 5 टेबल स्पून। पूरी मेजरमेंट लेके जब आप इसमें शामिल करते हैं ना, तो कभी भी आपकी रसमलाई ना ही टूटती है, ना ही कच्ची रहती है, ना ही क्रैक्स आते हैं, और ना ही ख़राब होती है। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब मैंने ना इसकी मेजरमेंट्स को देख लिया है ना कि इतनी ही मेजरमेंट है, हम लोग ना क्या करते हैं कि मेजरमेंट लेते नहीं, अपने अंदाजे से बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। स्पेशली जो डब्बे वाले जो होते हैं ना, इनको तो बिल्कुल ही आपको प्रॉपरली मेजर करके ही बनाना पड़ता है। तो बस मैंने इसमें ना थोड़ा सा, जब मुझे हल्का सा ये ड्राई लगे ना, तो थोड़ा सा अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। अच्छा, ये ज़्यादा आ गया था, फिर मैंने इसको पलट के वापस कर दिया था, और बस ये मेरी बेहतरीन सी जो डो है ना रसमलाई के लिए वो रेडी हो गई है। और बस इसके मैं अपना अच्छे से बॉल्स बना लूँगी, और बॉल्स बना के ना दूसरी साइड पे मैंने दूध जो है वो बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मैंने 2 इलायची शामिल कर ली थी, और साथ ही ना थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी। बस ये बॉल्स बना के मैंने रखनी नहीं है, साथ ही डाल देनी है दूध के अंदर, और जैसे ही थोड़ी बहुत फूल जाएगी ना तो मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं आपको बताऊँगी फाइनल रिजल्ट मैं आपको भी नहीं दिखा सकी थी इसका। टाइम ना तकरीबन शाम का ही था, और मैं ये से कह रही थी कि बस मैं जल्दी जल्दी से एक के बाद एक डिश उतारूँ और उसको डिश आउट कर दूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बाहर आई तो मैंने ना अभी बर्तन वगैरह उतारने थे, और इस टाइम पे ना मैंने फिर फातिमा को आवाज़ दी कि मुझे आके ना थोड़ी सी हेल्प करा दें। तो फातिमा फटाफट से आ गई थी, और यहाँ पे आके उसको मैंने बर्तन शर्तन दिए अंदर से उतार के। अब यहाँ पे टेबल पे बर्तन वगैरह रखने लगी, और ये जो सैलेड की प्लेट आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये भी मेरी बेटी ने मुझे डेकोरेट करके दी थी। और बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से इसको बोला कि मैं आपको एक एक करके बर्तन पकड़ाती जाती हूँ, आप मुझे टेबल पे रखते हैं। अच्छा, ये जो है ना पूरी दावत मैनेज करने के लिए ना अक्सर औकात ना हम ख़वातीन स्पेशली शादी से पहले ये सोच रहे हैं कि पूरा घर हो, घर में सारे फ़र्द हो, और वही सारे मिलकर जो है ना एक दावत को अरेंज कर सकते हैं। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब शादी की बाद ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे आ जाती है ना, तो आप खुद ही मैनेज करने सीख जाते हैं। अक्सर औकात ना हम लोग अपनी माओं को कहते हुए सुनते हैं ना कि ससुराल जाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, कैसे करोगी, नहीं कर पाओगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही जो है ना बेटी आपको जो है ना वो सुबह 7 बजे जागते हुए भी मिल रही होती है, अपने बच्चों के लिए सारी सारी रात भी जाग रही होती है, अपने शौहर की जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही होती है, और साथ ही साथ ना बहुत खूबसूरती से घर को भी मैनेज कर रही होती है।
अगर मैं आपके साथ अपनी बात करूँ ना, तो मेरी भी शादी से पहले कुछ ऐसी ही रूटीन थी, यानी अगर मैंने सिर्फ खाना बनाना है ना, तो फिर सिर्फ खाना ही बनाना है, इसके अलावा घर का कोई और काम नहीं करना है। लेकिन शादी के बाद अभी अभी देखें, खाना भी बना रहे हैं, बर्तन भी अरेंज कर रहे हैं, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, सारे काम जो है ना वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, औरत के अंदर तब्दीली आ जाती है, और इस तब्दीली को ना मुझे लगता है कि वक्त के साथ एक्सेप्ट भी करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बेहतरीन घर वाली बनना चाहते हैं ना, एक अपनी घरदारी को एक बेहतरीन और ऐसे तरीके से निभाना चाहते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं ना, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी में भी ना इसी में ही ना हम समझदार ख़वातीन की जो है ना वो एक कह लें कि समझदारी भी होती है, और इसी में ही ना आपके घर में जो है वो कह लें कि बरकतें भी आती हैं, जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ऐसे तरीके से निभा रहे होते हैं। आपके शौहर, घर में जितने भी फ़र्द हैं ना, जब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तो बहरहाल बस यहाँ पे जनाब टेबल सेटिंग चल रही थी, और मैं फ़ातिमा को ना यहाँ पे बता रही थी कि टेबल सेटिंग किस तरह से करते हैं। आप एक एक प्लेट और एक एक ग्लास और एक एक कप सब मतलब सब चीज़ें जो है ना वो रखते जाओ। और ना छोटी छोटी सी मैंने आपको बताया ना कि इस तरह की आदतें हैं ना, ये कि आप अपनी बेटियों को ना बचपन से ही सिखाना शुरू कर दे, तो आई थिंक बर्तन मैंने निकाले, और मैं ना साथ साथ इन पे कपड़ा लगाती जा रही थी, क्योंकि मेरे ये बर्तन जो है ना अक्सर और बेशतर इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इस वजह से कोई थोड़ी बहुत जो भी थी मिट्टी वगैरह थी, मैंने कहा चले वो उतर जाएगी, बल्कि थी ही नहीं, लेकिन ये कि अपनी तसल्ली के लिए मैंने फिर भी ना कपड़ा लेकर ना इन प्लेटों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मार दिया। और बस यहाँ पे जल्दी से टेबल सेटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर जनाब किचन के जो बाकी काम है वो भी दिखाऊंगी। फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने चावल बनाए हैं, जिसके ऊपर मैंने बेसिकली मैं बना रही थी एक चावल बना रही थी, और साथ ही बना रही थी चिकन स्टीम रोस्ट, और साथ ही मटन की जो रान है उसको भी मैंने रोस्ट कर लेना था। और एक अरेबिक स्टाइल में जो है ना मैंने एक प्लेटर तैयार करना था, जिसके अंदर चावल होते हैं और ऊपर चिकन और या फिर मटन की जो एक रोस्टेड रान या रोस्टेड जो गोश्त है ना, बस वो उस फॉर्म में हो, तो वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है, और एक पूरा मील है। तो मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं बनाती, साथ ही मैंने एक अंडे कोफ्ते का सालन बना लिया था, और साथ ही जो है ना बस ये चावल मैंने जल्दी से भिगो लिए थे, इसका मसाला तैयार कर लिया। और देचके के ऊपर आपने नहीं जाना भाई, मेरी सासू माँ का देचका है, और बस जल्दी से मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब डाले, और साथ ही साथ जो है ना मसाला अच्छा सा बनाया। उसके बाद जो चावल भिगोए हुए थे वो डाले, और जब चावल बहुत अच्छे से पानी शानी ड्राई हो गया ना, तो मैंने कहा चलो अब इसको दम देते हैं। और ये काम ऐसा होता है ना दम देने वाला कि आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम जो है ना वो तो ख़त्म कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया। गाजरें जो है ना मैंने ये, और साथ ही ना मेवा जो होता है उसको ज़रा सा सौते कर लिया था कुकिंग ऑयल में, लास्ट पे मैंने ये भी शामिल कर दिया, और अखबार लेके ना बस उसी से दम दे दिया था, ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी है ना तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है ना चूस ले। और उसके बाद जनाब जब थोड़ी देर बाद दम खोला, तो माशाल्लाह से हो गए थे तैयार चावल। और इस टाइम पे ना भाप इतनी ज़्यादा बनी हुई थी कि बिल्कुल भी वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि भी नज़र तो आपको कुछ आ नहीं रहा होगा, इसको जब मैं फाइनल प्लेटर में रेडी कर लूँगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह से ये हो चुका है हमारा फाइनल प्लेटर, जिसके ऊपर मैंने जो है ना चावल और साथ ही चिकन रोस्ट करके रख दी थी, एक साइड पे मटन रान थी, और साइड पे जो है ना मैंने कुछ पोटैटो वगैरह फ्राई करके रख दी थी। और ये आ गई है फाइनल लुक हमारे दावत के टेबल की। माशाल्लाह सब ने बोल देना अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना जब हम इन पे शुक्र अदा करते हैं, तो हम अल्लाह जो है ना हमें और भी ज़्यादा नवाजते हैं। तो बस अपने अल्लाह का जो है ना वो हर लम्हे शुक्र अदा करते रहें, ताकि अल्लाह आपके घर में भी नेमतों की फरावानी करे। और जिनके चलिए जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में जनाब कहवा सर्व होगा, बस दावत का अख्ताम हो जाएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।